हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम लेक्चरर में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यूपी पीजीटी 2004 का मॉडल पेपर। यूपी पीजीटी 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं फ्रेंड, जिसमें से फ्रेंड आगे करेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए, यह विचार है। तो यह विचार किस वैज्ञानिक का है फ्रेंड, बताइए। वुड्सवर्थ, कन्फ्यूशियन, मैकाइवरापेज, आर्गबन और नीमकॉफ। तो बताइए फ्रेंड, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य रूप परिवार और आधारित होना चाहिए। तो फ्रेंड बताइए, ये कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिनका कहना है, एक कौन से वैज्ञानिक का विचार है? कमेंट करके बताइएगा। जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन बताए हैं वह राइट है, कन्फ्यूशियस। बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड। यह देखिए फ्रेंड, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो फ्रेंड 15 से 20 वर्ष, 18 से 28, 25 से 30, 30 से 40। तो फ्रेंड जो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु होती है फ्रेंड, वह बताइए कौन सी आयु जो है वह उपयुक्त होती है। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए कौन सी आयु उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड 25 से 30 वर्ष की आयु जो होती है वह सही होती है। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए एक महिला की उपयुक्त आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयु में उनके प्रजनन अंगों के कार्य की स्थिति चरम उत्कर्षों पर होती है फ्रेंड। अगला है, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ग्लिसरीन का, बोरिक लोशन का, जैतून के तेल का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड शिशु का जो गला होता है उसको साफ करने के लिए हमें जो है बोरिक लोशन का उपयोग करना चाहिए। हमें बोरिक लोशन का उपयोग करना चाहिए फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। तो फ्रेंड गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। तो जो बढ़ जाती है फ्रेंड, तो किस लिए बढ़ जाती है बताइए। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है तो किस लिए बढ़ जाती है फ्रेंड? गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए बढ़ती है, बताइए। गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। तो फ्रेंड यह गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए इनकी जो मांग है यह बढ़ जाती है। अगला है, देखिए फ्रेंड व्याख्या इसका क्या है। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं के निर्माण व गर्भवती महिला में होने वाले शारीरिक परिवर्तन तथा नए तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती स्त्री को 15 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इस अवधि में दाल, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, सोयाबीन आदि के सेवन से अतिरिक्त प्रोटीन मिलती है फ्रेंड। अगला है, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? तो फ्रेंड यह जो है किसकी परिभाषा है? मार्शल की है, हॉलर्सन की है। तो फ्रेंड यह जो है किस वैज्ञानिक की है? अगला है, देखिए बीडरमैन की है कि एस चंद्रशेखर की है। तो फ्रेंड बताइए किस वैज्ञानिक का यह है? किस वैज्ञानिक का यह परिभाषा जो है बताइए। बी वाला ऑप्शन हॉलर्सन सही है। जनसंख्या के महत्व को परिभाषित करते हुए प्रो हॉलर्सन ने लिखा है कि जनसंख्या शिक्षा
जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना अर्थात जनसंख्या के नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या से संबंधित शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है फ्रेंड। संतानों उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो फ्रेंड संतानों उत्पत्ति ईश्वर की देन है, यह अंधविश्वास जो है शिक्षा द्वारा इनको हटाना चाहिए फ्रेंड। अगला है देखिए इनकी व्याख्या। सामान्यतः लोगों की यह मान्यता होती है कि संतानों उत्पत्ति ईश्वर की देन होती है, जो बहुत ही तर्कहीन व अंधविश्वासपूर्ण धारणा होती है। इस धारणा व मान्यता के फलस्वरूप ही जनसंख्या में भी तीव्र गति वृद्धि होती है। इन सभी समस्याओं व धारणाओं में उन्मूलन के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगला है फ्रेंड, निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो निम्न में से कौन सा अंग जो होता है वह रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? सीसन, शुक्राणु, शुक्रवाहिनी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कौन ऐसा अंग है मनुष्य का जो मेढक के बच्चे के समान होता है फ्रेंड? बताइए फ्रेंड, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कौन होता है। तो देखिए फ्रेंड, यह शुक्राणु जो होता है वह मेढक के बच्चे के समान होता है। मानव में शुक्राणुओं की संरचना मेढक के बच्चे के समान होती है। शुक्राणु के सिर वाला हिस्सा एक सिरे पर अंडाकार और दूसरे सिरे पर चपटा होता है, जबकि मध्य भाग स्पर्म शुक्राणु का पावर हाउस होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इस स्थिति में होता है जो स्पर्म को तैरने की ताकत देता है। यह तीसरा एवं अंतिम भाग पूंछ के समान होता है। इस माइक्रो ट्यूब्स होते हैं जो स्पर्म के आगे की ओर धक्का देते हैं। सभी शुक्राणु एक समान नहीं होते, कुछ सिर बड़े होते हैं तो कुछ में मुड़े हुए पूंछ होते हैं तो कुछ में स्पाइरल होते हैं। अगला है बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष। तो फ्रेंड बाध्यता के लिए जिम्मेदार जो है कौन हो सकता है बताइए? केवल पुरुष होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों? तो फ्रेंड स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं होता है। बाध्यता सामान्यतः स्त्री में संतान उत्पन्न करने की अक्षमता को कहा जाता है। पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के मिलने पर नए जीवन की शुरुआत होती है। प्रजनन के लिए केवल एक ही शुक्राणु का अंडाणु से मिलना आवश्यक है। सामान्यतः पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लाखों में होने पर ही प्रजनन संभव है। कम संख्या होने पर संतानहीनता देखी जाती है। संतान के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को जिम्मेदार माना जाता है। स्त्रियों में जहां संतान नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, वहीं क्या होता है, वहीं पुरुषों में इसके लिए मात्र 2 कारण नपुंसकता और कम या शून्य शुक्राणु की समस्या होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए? तो फ्रेंड समतल, नतोदर, उन्नतोदर, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा लगवाना चाहिए? तो फ्रेंड निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नतोदर ताल का चश्मा लगवाना चाहिए फ्रेंड। कौन सा चश्मा लगवाना चाहिए? नतोदर ताल का चश्मा लगवाना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष रहता है तो उन्हें इन चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखता है, परंतु दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इससे पीड़ित व्यक्ति आँख के लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, जिससे उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल या नतोदर लेंस का चश्मा लगवाया जा सकता है। अगला है फ्रेंड देखिए, चाय में पाया जाता है। तो फ्रेंड चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, इनमें से सभी। तो फ्रेंड चाय में जो है क्या पाया जाता है? थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो चाय में है वह सभी पाए जाते हैं। चाय में फ्रेंड सभी पाए जाते हैं।
थियोफाइलिन भी पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है और टैनिक एसिड भी, यानी ऑप्शन डी सही है फ्रेंड। अगला है, देखिए फ्रेंड, इसमें मुख्यतः कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय में थीन और टेनिन नामक तत्व भी पाया जाता है। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उसमें किडनी कमज़ोर हो जाती है। अगला है फ्रेंड, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तो फ्रेंड, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का जो तंत्र है वह क्या है? तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। तो कंकाल तंत्र में जो है फ्रेंड्स, सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का जो तंत्र है क्या है? तंत्रिका तंत्र है, पेशी तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है या पाचन तंत्र है। 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड, बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड, जो कंकाल तंत्र को सुडौलता और सौंदर्य प्रदान करने का जो तंत्र होता है वह जो है फ्रेंड पेशी तंत्र होता है। कौन सा तंत्र होता है? पेशी तंत्र होता है। देखिए, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य पेशी तंत्र प्रदान करता है। हमारे शरीर में कंकाल तंत्र तथा वह त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से ही निर्मित होता है। मानव शरीर में पेशियों का निर्माण संकुचनशील पेशी कोशिकाओं द्वारा होता है। पेशियां भ्रूण के मेसोडर्म से बनते हैं, परंतु आँखों के आइरिस तथा सिलियरी काय की पेशियां भ्रूण के एंडोडर्म से बनती हैं। पेशियां जो है मानव शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाती हैं। फ्रेंड, पेशियां हैं तो क्या है? इनमें गहरी तथा सल्की धारियां पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं। तो बताइए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन या उपयुक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन फ्रेंड सही है? ऐच्छिक पेशियां क्या है? जो गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ये शरीर के उन अंगों पर पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य करती हैं। तो कहाँ रहकर यह कार्य करती हैं? तो फ्रेंड, यह जो है इनमें गहरी तथा सल्की धारियां पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर की उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य करती हैं। और उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, यह जो है यह सभी कहाँ पाई जाती हैं? तो डी वाला ऑप्शन जो सही है वह सभी धारियाँ पाई जाती हैं। पेशियाँ शरीर के अस्थितंत्र एवं बाह्य त्वचा के मध्य पाई जाती हैं। अंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिकाओं का आकार बदल देती हैं। मनुष्य में कुल 640 पेशियाँ पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांश पेशियाँ लगभग 400 रेखीय होती है। रेखीय पेशियाँ प्रायः तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में मनुष्य के इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जिसके कारण इनके ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ऐच्छिक या रेखीय पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर टेंडन द्वारा अस्थियों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार की पेशियाँ अग्र, पश्चपाद एवं पीठ पे पाई जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादित करता है? तो कौन करता है? अध्यापक, बढ़ई, विज्ञापनकर्ता, पुस्तक विक्रेता। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जो है उत्पादन करता है? कौन सा ज्ञान उत्पादन करता है फ्रेंड? तो जो है ज्ञान जो उत्पादन करता है वह विज्ञापनकर्ता जो है वही उत्पादन करता है फ्रेंड। सामान्यतः किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन तभी बढ़ता है जब ग्राहक उसकी अधिक मांग करते हैं, और मांग तभी करते हैं जब उन्हें वस्तु सेवा के बारे में ज्ञान व जानकारी हो, और यह तभी संभव होता है जब वस्तु या सेवा के बारे में विज्ञानकर्ता द्वारा विज्ञापन व प्रचार प्रसार किया जाता है फ्रेंड। यहाँ से जो है फ्रेंड अगले वीडियो में देखेंगे। बस